फ्रीडम फाइटर का सपना था देश के लिए कि कभी न कभी मुल्क आजाद होगा तो देश कैसा होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कोई भी संप्रदाय के हो, धर्म के हो, जाति के हो, सब कहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे रहे हम लोग। ये मुल्क अलग अलग भाषाओं का मुल्क है, ये नहीं भूलना चाहिए। अलग अलग वर्ग है यहाँ पर, आदमी छुआछूत होता है। ये मानवता में कलंक है कि आज मानव के बीच में छुआछूत होती है। क्रांतिकारी ने जब आंदोलन शुरू किया होगा तब बाबा ने ठीक कहा कि उनका सपना था कि किस प्रकार से छुआछूत भी नहीं हो, किस प्रकार से सब लोग, धर्म के लोग, जाति के लोग मिलकर रहें और मिलकर रहेंगे आजादी के बाद में। उस सपने के साथ में उन्होंने संकल्प किया कि ज्ञान चलिए बर्बाद नहीं करनी चाहिए। क्या उनके माता पिताओं पे बीतती होगी उस वक्त में, क्या लोग सोचते होंगे उनके बारे में, वो खत्मा करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। इन क्रांतिकारियों को भी, महात्मा गांधी को भी, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे सरदार पटेल हो, कोई भी नेता हो, बड़े बड़े फ्रीडम मूवमेंट में तो लंबा इतिहास है, भूलती जा रही है। अगर इतिहास को हम लोग याद भी रखेंगे, जैसे मैं कहता हूँ सरकार के बारे में, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, जो सरकार और प्रधानमंत्री इतिहास को याद नहीं रखता है वो खुद कभी इतिहास बना नहीं पाता है। इतिहास में क्या त्याग, क्या बलिदान, क्या कहानियां हैं, उसको स्मरण करना, नई पीढ़ी को संदेश देना, जो त्याग हुए, बलिदान हुए, उन गाथाओं तक पहुंचाना, उन तक सब जज्बा पैदा होता है। हम लोग जब शहीद होते हैं सीमाओं पर, हमें डर है कि राजस्थान वो धरती है वीरों की, जहां पर चाहे कारगिल युद्ध हो चाहे कोई युद्ध हो, कितने लोग शहीद हो जाते हैं। मैं खुद 56 जगह गया था उनके घरों में, उस वक्त में क्या जज्बा था माता पिता का, दादा दादी जिंदा है उनके। मैं जो मैं कहना चाहूंगा आपको, जो मूर्ति लगती है शहीदों की, महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की, कहीं लगी होगी कहीं नहीं लगी होगी, ये मूर्ति क्या है? ये मूर्ति ये है आने वाली पीढ़ियों को, छात्रों को, युवाओं को ये प्रेरणा देगी मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, त्याग क्या था, क्या बलिदान था। उसको समझ करके अपने मन में संकल्प करें, मुझे भी आने वाले वक्त के अंदर जब चुनौती मेरे सामने है, देश के सामने है, मुझे भी उसमें योगदान करना चाहिए। ये जज्बा पैदा होता है, उसी से देश आगे से आगे पीढ़ियों में मैसेज जाता है और देश मजबूत रहता है। वरना अलग अलग भाषाओं वाला मुल्क है ये, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कैसी भाषा है, क्या लिखा हुआ है, कोई समझ नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तब भी आज हम 70 साल के बाद में भी तो क्रांतिकारियों को याद करें कि आज जो उनका सपना था, कम से कम ये देश एक रहा, अखंड रहा। 70 साल के बाद में भी इंदिरा गांधी की जान चली गई, वो प्रधानमंत्री पद पे थी उस वक्त, खालिस्तान ने बन गया।